अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको ले चलने वाली है भविष्य की एक ऐसी यात्रा पर जो कि समय का एक ऐसा भयावह रूप दिखाने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान का अंत निकट आ चुका है। पाकिस्तान को अब ना आटा मिलेगा और ना पानी, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो अब भारत में मिलने को तैयार है। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि शनि और चंद्रमा की चाल और भारत और पाकिस्तान की कुंडलियों में जो युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है और जो मंगल की दशा दिखाई दे रही है उसी का प्रभाव है। और ये कहना है देश के सुप्रसिद्ध युवा ज्योतिषी श्री कृष्ण मोहन सिन्हा का, जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व ही अपनी भविष्यवाणी में ये स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान का विनाश तय है। और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की कुंडली का विश्लेषण करते हुए ये कहा था कि वृषभ लग्न, चंद्रमा की द्वितीय भाव में उपस्थिति यानी पड़ोसी और जल कारक, और अब इस समय चंद्रमा अष्टम दृष्टि से जो है वो एक बड़ी ट्रबल क्रिएट कर रहा है, और ऐसी स्थिति में जल ही पाकिस्तान का एक बड़ा संकट बन चुका है। दूसरी ओर उन्होंने भारत की कुंडली का विश्लेषण करते हुए ये बताया है कि वृषभ लग्न पराक्रम भाव में स्वग्रही चंद्रमा की दशा का समाप्त होना और मंगल की दशा का आरंभ जो होना, ये जो है शक्ति, सैन्य रणनीति और प्रहार की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। जल भारत के पास हथियार के रूप में है और यही जल का हथियार पाकिस्तान के विनाश का संकेत दे रहा है। चंद्रमा जो है पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा करेगा और भारत में यही चंद्रमा साहस का संचार करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि का न्याय धीमा होता है लेकिन पूरा होता है। शनि आज नहीं लेकिन निश्चित रूप से न्याय करता है, और ये न्याय जब जल के माध्यम से किया जा रहा है, यानी जब शनि जल तत्व की राशि में प्रवेश किया है, तभी भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले जल पर नियंत्रण करना आरंभ कर दिया है। पाकिस्तान को जब पानी नहीं मिलेगा तो यही उसके कर्मों का फल होगा। 2023 में ही श्री कृष्ण मोहन सिन्हा ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत में लौटेगा और तब भारत की मंगल की दशा चल रही होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 2025 में जब मंगल की दशा प्रारंभ होगी और चंद्रमा से बदलकर सीधे क्रांतिकारी ग्रह जो है वो 2027 तक अपना प्रभाव दिखाने लगेंगे, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में विलय संभव होता हुआ दिखाई देगा। और ये युद्ध एक अलग प्रकार का युद्ध होगा, और ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी बल्कि ये एक आर्थिक कूटनीतिक त्रिकोणीय युद्ध के समान होगा। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा, ना ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, ना ही चीन। और एक दिन का ये फैसला नहीं होगा और ना ही ये एक दिन का सज़ा होगी। जैसे ही पानी की धारा रुकेगी पाकिस्तान का जीवन रुक जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत की नीति मजबूत है और उसे ग्लोबल समर्थन मिल रहा है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो पाकिस्तान में खाद्यान्न और जल का संकट चरम पर है, और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि मोदी सरकार के निर्णय अब पलटने वाले नहीं हैं। जो जल रोका गया है वो न्याय का प्रारंभ है, और ये युद्ध अब टाला नहीं जाएगा, ये लड़ा जाएगा और पूरा होगा। और इस बात पर सभी पार्टियां भी एक मत हैं। जनता अब सिर्फ भावना से नहीं जागरूकता से खड़ी है, और अब जो है इतिहास दोहराया जाने वाला है। जी हाँ, 1947 वाला जो समय है वो एक बार पुनः 2025 में दिखने वाला है। 1948 जबकि पहला कब्जा जो है पीओके पर हुआ था पाकिस्तान का, और इसके बाद जो है 1965 और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, वास्तविकता यह है कि उस समय इन दोनों युद्ध का एक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला था। और अब जो है अंतिम निष्कर्ष निकलने वाला है 2025 से 2027 के बीच में। जी हाँ, 2025 से 2027 के बीच में जो निर्णय 1965 और 1971 के युद्ध में नहीं हुआ था, वो निर्णय अब 2025 से 2027 के बीच में होने वाला है। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा ने ये कहा है कि, और दर्शकों से ये अपील भी की है कि शक्ति और शांति में आप सभी को विश्वास रखना होगा, और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ये युद्ध केवल हथियार से लड़ा नहीं जाएगा,
बल्कि ये आत्मबल, रणनीति और राष्ट्र प्रेम से लड़ा जाएगा। अब प्रश्न ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, अब प्रश्न ये है कि आप इस युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या आप इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ज्योतिष, भू राजनीति और इतिहास अब एक साथ युद्ध का शंखनाद कर चुके हैं? तो आप इस संबंध में कमेंट करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर विस्तार से देखा जाए और ज्योतिषी आधार पर देखा जाए तो युद्ध, ज्योतिष और राष्ट्र की आत्मा जो है वो चंद्रमा के अष्टम दृष्टि में, केतु की चतुर्थ दृष्टि में, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के विनाश की जो कुंडली बन रही है वो एक बड़ा अलग सा संकेत दे रही है। पाकिस्तान की कुंडली स्वयं बता रही है कि अब उसकी जो विभाजन की जो तैयारी है वो अब बहुत तेज होने वाली है और 2025 से 2027 के बीच पाकिस्तान का पतन होना तय है। चंद्रमा जल और अष्टम दृष्टि में होने के कारण पाकिस्तान जो है वो मृत्यु के जल में डूबता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान की कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है और अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम दृष्टि यानी विनाश, भय, अकाल, जल संकट, और जल संकट की शुरुआत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकेत भारत की तरफ से दे रहा है। और ऐसी स्थिति में केतु का चतुर्थ भाव में गोचर जो है ये भी घर के झगड़े, देश की बर्बादी का संकेत दे रहा है। लेकिन अगर वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे ग्रहों को देखा जाए तो एक तरफ ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बड़ी क्रांति और विस्फोटक स्थिति को पैदा करता दिखाई दे रहा है, वहीं भारत में यही चतुर्थ स्थान जो है कर्तव्य बोध और वीरता को जागृत कर रहा है। पाकिस्तान में ये चौथा भाव उसकी जड़ को हिलाने वाला प्रभाव उत्पन्न कर रहा है और इसकी शुरुआत पीओके के अलगाव से हो जाएगी। शुक्र बुध की दशा और पाकिस्तान का संचार जो है वो जो है इस समय बुध की अंतर्दशा जो चलेगी उसमें जो है वो अब बम और बंदूक की भाषा ही बचेगी दोनों देशों में। और इसमें जो सबसे पहली जो पाकिस्तान का जो विभाजन होगा वो पीओके का होगा। पीओके जो है वो 2027 तक भारत में विलय हो सकता है। अगर 2025 और 2026 के बीच के समय के भविष्य को देखें तो इस समय भारत की ओर से बड़े सैन्य ऑपरेशन किए जाएंगे और इस दौरान सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी बल्कि ये पूर्ण युद्ध का शंखनाद होगा। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पुतिन और वैश्विक शक्तियों की उथल पुथल इस वर्ष किसी बड़े वैश्विक नेता की मृत्यु का भी संकेत दे रही हैं और ये पुतिन हो सकते हैं या फिर पुतिन के समान कोई बड़ा नेता हो सकता है। ग्रहों के अनुसार एक वर्चस्व का अंत होने वाला है और नए शक्ति संतुलन की शुरुआत भी दिख रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भारत में मुस्लिम विद्रोह कर सकते हैं? तो श्री के.एम. सिन्हा के अनुसार भारत सनातन संस्कृति पर आधारित राष्ट्र है और ये एक हिंदू राष्ट्र है लेकिन कट्टर नहीं है और आने वाले समय में विश्व गुरु का ये एक तरह से केंद्र बनने जा रहा है। भारत की आत्मा किसी एक विशेष धर्म में नहीं बल्कि उसके रहने वाले नागरिकों के धर्म, कर्तव्य और धैर्य में बसती है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको जो है वो अपने आप को एक तरह से जागृत करना है, जागरूक करना है, क्योंकि आने वाला जो समय है ये एक खतरनाक संकेत दे रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ने वाला है ये एक निर्णायक युद्ध होगा और 1965 और 1971 में जो निर्णय नहीं हो पाया था पाकिस्तान के साथ, वो निर्णय अब भारत कर लेगा और इसकी शुरुआत पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत के कब्जे के साथ होगी और धीरे धीरे फिर भारत या तो पाकिस्तान को बांट लेगा या फिर उसके बटे हुए हिस्सों को अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में श्री कृष्ण मोहन सिन्हा की जो ज्योतिष गणना थी वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।